भगवान ने देखा कि ये महाविषधर कालिया यमुना जी के हमारे लीला स्थली को ये तो बहुत अशुद्ध कर दिया है, अब ना कोई आचमन कर सकता है। इतना जहरीला जल था कि ऊपर से कोई पक्षी उड़े तो उसकी भाप से मरकर उसी में गिर पड़े। ब्रह्मन भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार सर्प का दमन किया, और कालिया नाग जलचर जीव तो था नहीं, ऐसी दशा में अनेक युगों तक यहां वृंदावन में काली दह में क्यों रहा। ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं, वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की वो अमृत स्वरूप है, उसका श्रवण करके बहुत सुख मिलता है। आप कृपा करके ये रहस्य वर्णन करें, यहां वृंदावन में क्यों रह रहा था ये कालिया, और कालिया कोई सांप कोई जलचर जीव तो है नहीं, बराबर जल में ही क्यों रह रहा था। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में ये विशाल कुंड है, इस विशाल कुंड में कालिया ने अपना निवास स्थान बनाया। इतना विषधारी था कि काली दह का पूरा जल ऐसे उबाल मारता था, खौलता रहता था, यहां तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले आकाश में जो पक्षी हैं वो भी झुलस कर गिर के मर जाया करते थे, और उसके विषैले जल की नन्ही नन्ही बूंदें जब वायु ले जाती तो वृक्ष भस्म हो जाते आसपास के। ऐसा जहरीला सांप, एक छोटी बूंद भी जहां पड़ जाए वहां आग लग जाए, ऐसा जहरीला। पशु पक्षी लता वृक्ष सब नष्ट हो रहे थे आसपास के। भगवान ने कहा है, मेरी लीला विहार स्थली, इस दुष्ट का तो दमन करना ही पड़ेगा। जब उन्होंने देखा कि सांप का विष का वेग बड़ा प्रचंड भयंकर है, विष ही इसका महान बल है, और मेरी विहार स्थली यमुना जी दूषित हो गई है, तो भगवान श्री कृष्ण ने खेल रचा। आओ भाई सब कंदुक लीला खेलते हैं, और श्री दामा का कंदुक था, गेंद था, भगवान ने लिया सीधे घुमा के मारा, काली दह में गिरा। ए कन्हैया, हमारा गेंद, जैसे बच्चे, अब तो हमें गेंद चाहिए, तुझे गेंद चाहिए ना, मैं भी ला के देता हूं, चुप रहे। और भगवान ने फेंका इसीलिए था कोई बहाना मिले, और कमर में पीतांबर बांधी और संकल्प बनाया, एक कालिया अब भागना पड़ेगा तुझे, और ताल ठोकी और कूद गए जल पे। भयंकर विष, विष जल क्या विष एकदम, और भगवान के कूदने से जल और हिलोने मांगने लगा। 400 हाथ तक जल छिटका, जब अचिंत महाशक्ति भगवान ताल ठोक करके कूदे, और मतवाले गजरात की तरह डूबते हुए मथते जाते थे जल को। भगवान की भुजाओं की टक्कर से बहुत जल में शब्द हो रहा था, सो रहा था कालिया काली दह में। आंख से सुनने वाले काली नाग ने वो आवाज सुनी, कौन आ गया इतना बलवान की जीवित मेरे दह में घुसाया। सहन नहीं हुआ, वो चिढ़ करके सामने देखा एक नीलमणि श्याम सुंदर सलोना बालक, वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार, इतना सुंदर कि थोड़ी देर तो कालिया पहले दर्शन ही करता रहा। वक्षास्थल पर सुनहरी रेखा, पीतांबर धारण किए हुए, मंद मंद मुस्कुराकर भुजाओं से जल को ऐसे मार रहे। कालिया ऊपर से लेके चरण तक दर्शन किया। चरण मानो कमल की पराग की गादी हो नीचे के, इतना आकर्षक रूप की काफी देर तो वो रूप ही दर्शन करता रहा। फिर देखा ये मुझसे तनिक भी भयभीत नहीं हो रहा, मौज से मेरे विषैले जल में खेल रहा, तब उसको क्रोध आ गया, और उसने सांप का बल पहले वो बंधन में बांधता है, भगवान को बंधन में बांधा और डसा मर्म स्थानों में, उसके सैकड़ों फण थे। भगवान श्री कृष्ण को नागपाश में बांध करके और अपने फण से डसा। अब तो ग्वाल बाल सब मूर्छित हो रहे हैं, क्योंकि
इन ब्रजवासियों ने शरीर, सुहृद, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, भोग, कामनाएं, ये सब त्याग कर भगवान श्री कृष्ण को ही अपना मानते हैं। इसलिए ब्रजवासी सर्वश्रेष्ठ है। गाय, बैल, बछिया, बछड़े सब दुख से डकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर टकटकी बांधे हुए सब देख रहे हैं। सबका प्राण व्याकुल। इधर ब्रज में बड़े उत्पात शुरू हो गए। अब शकुन देखकर नंद बाबा ने कहा कि बलराम तुम आज यहाँ क्यों हो? श्री कृष्ण के जरूर कोई घटना घट गई, जरूर घटना घट गई। बड़े भय से व्याकुल हो गए। भगवान के प्रभाव को तो जानते नहीं, वात्सल्य भाव है। बस ये अपशकुन देखकर लगा कि आज तो किसी दैत्य ने श्री कृष्ण का जरूर अहित कर दिया। भय से व्याकुल हो गए, क्योंकि इन सबके प्राण, मन, सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। भागे ब्रजवासी, नंद बाबा, उपनंद, समस्त ब्रज गोपियां, बूढ़े, बच्चे, जवान सब। इतने में भागते हुए एक सखा ने आके बताया, गजब हो गया, कन्हैया काली दह में कूद गया और सांप ने जकड़ लिया। अब तो बलराम जी व्याकुल नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि हमारे ऊपर शयन करने वाले सांप से तो उनको कोई भय है नहीं, और उनको विष से क्या भय है। ब्रजवासियों को इतना आतुर देखकर हंसते हुए कहा, तुम धैर्य रखो, श्री कृष्ण कोई ऐसे बालक नहीं है, हम जानते हैं अपने भाई के प्रभाव को, तुम धैर्य रखो। लेकिन ब्रजवासी प्यार जो प्रभु से ही केवल किए हुए हैं, सब यमुना के समीप पहुंच गए। सब देख रहे। बाबा मैया तो कूदने ही वाले थे। बलराम जी ने जबरदस्ती बाबा को रोका, और युवतियों ने, ब्रज युवतियों ने, मैया तो भारी व्याकुल। जब दूर से देखा कि कन्हैया नाग पास में बंधे हुए, तो मैया तो बेहोश हो गई कुंड के समीप ही। नंद बाबा भी मूर्छित जैसे हो गए। भगवान मुस्कान भरी चितवन से इशारा कर रहे, सब शांत शांत शांत। लेकिन हर ब्रजवासी को, मेरे प्राण प्रिय श्याम सुंदर को सांप ने डस लिया, सांप ने कस लिया, मेरे तो प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व है। जब यशोदा मैया को होश आता है, कूदने के लिए दौड़ती, फिर ब्रज युवतियां, गोपियां पकड़ लेती है। अश्रुधारा, शरीर चेतनाहीन। फिर ब्रज गोपियां कहती हैं कि सुनो, 6वें दिन पूतना को मारा था, आप बल तो याद करो, आपके लाला का कोई ऐसा बल नहीं कि सांप मार डालेगा। पर अधिकांश तो धीरज बंधाने वाले नहीं थे, सब मूर्छित पड़े हुए थे। नंद बाबा के तो प्राण श्री कृष्ण थे। जब देखा सांप ने पकड़ रखा है, बहुत विकल। बलराम जी ने बाबा आप समझो, ये हमारे श्री कृष्ण कोई, पर कौन समझने वाला। तो बलराम जी ने अपनी भागवती शक्ति का प्रयोग किया। सबको जड़ता भाव, कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। नहीं तो इतने प्रेम में कोई समझा नहीं, सब काली दह में डूब जाते। अपने भागवतिक बल से सबको जड़ता भाव प्रदान कर दिया, सब एक कदम नहीं चल सकते। अब भगवान ने देखा कि हमारे ब्रजवासी जन तो बहुत दुखी हो रहे हैं, और सांप जो है बहुत प्रफुल्लित है कि हमने बांध लिया और काट लिया। भगवान ने अपने शरीर को मोटा किया, जे हुई उसकी नसें टूटने लगी, छोड़ के अलग खड़ा हो गया। फिर आग बबूला होकर के कालिया नाग ने फुफकार मारते हुए भगवान के ऊपर चोट की। नथुनों से विष की फुहारें निकल रहे, यानी कि काटे तो जहर। कुछ सांप ऐसे होते हैं, ऐसे करते हैं तो धार जैसी विष की गिरती है। अब भी हैं ऐसे कुछ सर्प हैं। लाल लाल आंखें किए मानो भट्टी तप रही हो, और मुख से लपटें निकल रही थी। काली नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपा करके दोनों ओंठों के किनारों को चाटता हुआ, विष उगलता हुआ भगवान के ऊपर प्रहार करता। और जैसे भगवान श्री हरि के वाहन गरुण जी सांपों से खेलते हैं, ऐसे श्री कृष्णचंद्र जो खेल रहे, पैतरा बदलते वो प्रहार करता, अपने को बचाते।
और ऐसे पैतरा बदलते कि हर बार उसके फड़ों पे भगवान थाप का प्रहार करते। अब उसका बल क्षीण होता गया। भगवान ने मारी थाप और छलांग लगाई और चढ़ गए फड़ों पर। कालिया का कितना सौभाग्य जो मुनियों के हृदय में भी ध्यान में नहीं आते, वो सीधे चरणारविंद मस्तक पर। कालिया के मस्तक पर लाल लाल मणियां थी, सर्प मणि। उन मणियों से भगवान के चरणों की और शोभा हो गई। नृत्य गान समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण नृत्य करना चाहते हैं। ये देख करके देवता गंधर्व अपने अपने संगीत वाद्य और भगवान उसके सिर पर नृत्य करने लगे। नृत्य के आचार्य आदि प्रवर्तक है, सब विद्याएं इन्हीं से प्रकट हुई। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व सिद्ध देवता चारण देवांगनाएं जब देखा भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब बड़े प्रेम से मृदंग ढोल नगाड़े दुंदुभियां पुष्पों की वर्षा करते हुए ये सब बज रहे, ताल के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं उसके फड़ों पर। अखिल ब्रह्मांडों का भार लिए हुए भगवान उसके फड़ों, नस नस टूट गई, सारा अभिमान चूर चूर हो गया, मुख से खून उगलने लगा। और जो फण नहीं झुकाता तो ऐसी ठोकर मारते नाचते हुए एड़ी की बस खून उगल देता। प्रचंड दंडधारी भगवान के चरणों की चोट से कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो गई, मुंह से नथुनों से खून उगलने लगा, चक्कर काटकर बेहोश हो गया। तनिक चेत होता, जहां आंख खोलता विष उगलता, भगवान जोर से चरणों की ठोकर मारते उसके फणों पर। नाचते नाचते भगवान ने उसका सब बल और अहंकार रौंद डाला। पुराण पुरुष महाबली भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर खून की बूंदें ऐसी पड़ी थी मानो कालिया ने रक्तमय पुष्पों से भगवान के चरणों की पूजा की हो। तच्चित्र तांडव विरुगुण फलात पत्रो रक्तम मुखैरुर्वमन नृप भग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। भगवान तांडव करते हुए फणों को उसके ऊपर छिन्न भिन्न हो गए। अब जब देखा कि बस मरने वाला ही हो, तो उसे याद आई, हे पुराण पुरुष पुरुषोत्तम भगवान नारायण हमारी रक्षा कर। और ये पता नहीं कि वही चढ़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड भारी बोझ से कालिया का ये छोटा मोटा बलवान नहीं, गरुण से लड़ पड़ा था, गरुण जी से। और जब गरुण जी का प्रहार पड़ा तो भागकर यहां छुप गया। भगवान की प्रहार से सब अहंकार चूर हो गया, छिन्न भिन्न हो गए फण उसके। खून की उल्टी करती हुई भगवान नारायण का स्मरण किया। उसकी पत्नियां हाथ जोड़कर भगवान की शरण में आई, नाग पत्नियां चोटी खोल करके। यह अत्यंत दैन्य भाव होता है। और बड़ी घबराहट और पृथ्वी पर लौट कर साष्टांग प्रणाम किया। पृथ्वी पर लौट गई, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराधी पति को मुक्त कराने के लिए वो स्तुति करने लगी। नाग पत्नियों ने कहा, न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिस् तवावतारः खल निग्रहाय रिपोः श्रुतानामपि तुल्य दृष्टिर् धत्से दमं फलमेवानुशंसन अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो दंडो असतां ते खलु कल्मषापः यद्दंड सूकत्व ममुष्य देहिनः क्रोधोपि तेनो ग्रहेव सम्मतः। प्रभु, मुझे पता चल गया आप अवतारी पुरुष हैं। उनकी पत्नियां कह रही, क्योंकि मेरे पति को इस दुर्दशा में पहुंचा देना किसी पुरुष की ताकत नहीं। ये परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान
आपका अवतार हुआ, मैं अब जान गई। तो आपका अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, और ये अपराधी था। प्रभु आपने दंड दे दिया, उचित है। प्रभु आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हो वो उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए। हम लोगों पर बड़ा अनुग्रह किया जो आपने दंड दिया, यह है भक्ति। यह तो आपका कृपा प्रसाद है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह अपराधी है, इसमें तो कोई संशय नहीं प्रभु, क्योंकि अपराधी ना होता तो ये सर्प योनि को ही न प्राप्त होता। अपराधी तो है ही, इसलिए हम सच्चे हृदय से आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने क्रोध का त्याग करके अनुग्रह कीजिए, यद्यपि आपका क्रोध भी अनुग्रह ही है। प्रभु जरूर जरूर इस सर्प ने पूर्व जन्म में मान रहित होकर कोई बहुत बड़ी साधना आपकी की है, क्योंकि आपके चरणारविंद सीधे उसके माथे पे पड़ रहे, इससे बड़े और कौन तपस्वी हो सकता है। ये सब जीवों पर दया करते हुए कोई बहुत बड़ा भजन किया, धर्म किया, तभी तो आप संतुष्ट हुए हैं। आप सबके जीवन स्वरूप आप इसके माथे पे नृत्य कर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। भगवान हम समझ नहीं पा रहे कि हम जैसों की कौन सी साधना हो सकती है और कौन सी साधना का फल हो सकता है कि आपकी चरण धूलि का स्पर्श पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी लालायित रहते हो, आपके चरणों को प्राप्त किया। कितनी चरण रज दुर्लभ है कि स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग कर नियमों का पालन करते हुए तपस्या की। प्रभु जो आपके भक्त है, चरण अनुरागी हैं, वो न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः तदेश नाथाप दुरापमन्यैस्तमोजनिः क्रोधवशोऽप्यहीशः संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्यात् विभवः समक्षः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये अगुणाया विकाराय नमस्ते प्राकृताय च कालाय कालनाभाय कालावयव साक्षिणे विश्वाय तदुपदृष्टे तत्कर्ते विश्वहेतवे। नागपत्नियां विनय कर रहे, हे प्रभु आपके चरण कमलों की धूल की शरण जो ले लेते हैं उनको ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि वो स्वर्ग का राज्य नहीं चाहते, वो पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते, वो रसातल का राज्य नहीं चाहते, वो ब्रह्मा का पद नहीं चाहते, वो अणिमाद योग सिद्धियां नहीं चाहते, यहां तक कि जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। स्वामी ये नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है, अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसको आपकी परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। आप अनंत एवं अचिंत ईश्वर के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरण में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणी और पदार्थों के आश्रय
सब पदार्थों के रूप में विद्यमान है। आप प्रकट से परे स्वयं परमात्मा है। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्रभु सब प्रकार के ज्ञान के अनुभवों के खजाने हैं। आपकी महिमा अपार अनंत शक्ति है। आपका स्वरूप अपराकृत दिव्य चिदानंदमय है। प्राकृत गुणों एवं विकारों का आप कभी स्पर्श ही नहीं करते। आप ही ब्रह्म है। हे ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं, काल शक्ति के आश्रय हैं, काल के क्षण कल्पादि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्व रूप होते हुए इस विश्व से अलग भी हैं, दृष्टा भी हैं। आप इस विश्व को बनाने वाले निमित्त कारण हैं और आप इस विश्व के रूप में बनने वाले उपादान कारण भी है। विश्व बनाने वाले आप और विश्व के रूप में बनने वाले आप। प्रभु, आप पंचभूत, उनकी तन्मात्रा, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, सबका खजाना चित्ते आप हैं। नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नायानिरुद्धाय शाश्वतां पतये नमः। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणदृष्टे स्वसंविदे। हे करुणामय प्रभु, नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नायानिरुद्धाय शाश्वतां पतये नमः। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणदृष्टे स्वसंविदे। हे प्रभु, प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले तो आप हैं। आपको कौन प्रमाणित करे? जैसे कल एक विज्ञान के छात्र, साइंस के, उन्होंने कहा कि यद्यपि हम भाव रखते हैं थोड़ा, पर हमारी विज्ञान की कसौटी प्रमाण मांगती है। अगर उस पे प्रमाण में न टिके तो मानती नहीं। तो आप प्रमाण दे सकते हैं कि भगवान है। तो यहां क्या कह रहे? प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं सबके प्रमाण तो आप हैं। आपका प्रमाण कौन दे सकता है? फिर भी कैसे हम माने कि भगवान है? उनको तो उत्तर जो भगवान ने उस समय प्रेरित किया दिया। जैसे देखो, सब लोग मानते हो आप हो, आप हैं। सच्चाई से बताओ, इस ढांचे को तुम मानते हो अपना स्वरूप? इसको मैं मानते हो? इसको अपना सब कुछ मानते हो मैं? पर जब अंदर वाला निकल जाता है तो इसको क्यों नहीं मानते हो? फिर इसको जला क्यों देते हो? अंदर वाले से परिचय नहीं था, बाहर वाले का परिचय, बाहर वाले को नष्ट क्यों कर देते हो? बोले वो चला गया। कौन चला गया? तुम हो, पर दिखाई नहीं देते।
आज तक कोई यंत्र नहीं बना, इतने बड़े वैज्ञानिक विश्व में कोई नहीं जो मन और बुद्धि का एक्सरा कर सके। ये तो सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है जो तीनों शरीरों को प्रकाशित करता है, वो तुम हो। तुमने अपने आप को नहीं देखा, भगवान को क्या जान जाओगे तुम भगवान के अंश हो, अपने आप को देखा है, फिर भी आप मानते हो है और अपने प्रभु को नहीं मानते हो कि है। चलो, दूध में घी है, बनाओ पूड़ी, नहीं बनेगी। और है, प्रक्रिया है उसकी, प्रक्रिया करो, घी निकल आएगा। मेहंदी में लालिमा है, पूरे वृक्ष में दिखाओ एक बूंद भी लालिमा, प्रक्रिया है, प्रक्रिया से करो, फिर हाथ में दिखाई देगा लालिमा है। ऐसे परमात्मा है, साधना करो, आपको अनुभव में आ जाएगा। ये प्रमाण का विषय नहीं, यहां श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले तो आप हैं, फिर आपको कौन प्रमाणित करे। इसलिए हम केवल आपको नमस्कार करते हैं। आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। वायु सब ले रहे हो ना, दिखाई दे रही। अनुमान प्रत्यक्ष दो से पता चलता है। ऐसे कोई वस्तु टांगो, हिलने लगे तो बोले वायु हिला रही, नहीं, तभी तो वायु का पता चलता नहीं। वायु है ना, और मानते हो है, सब कोई जी रहे हो उसी से, तो परमात्मा है। ये जो तुम हिलडुल रहे हो ना, ये उसी से हिलडुल रहे हो। विज्ञान केवल प्रकृति तक है, और कृति माने होता है रचना, तो जिसने प्रकृति को रचा हुआ है परमात्मा। अगर फोटो बनाई है तो फोटो बनाने वाला भी तो है। तो ये इतनी बड़ी फोटो बनी है आकाश की, पृथ्वी की, जल की, अग्नि की, सूर्य, चंद्र, वायु, तारागण, जड़, चैतन्य, स्त्री, पुरुष, चराचर जगत, तो कोई बनाने वाला तो है। वही है सबका बाप, सबके पिता वही, सबके माता वही, सब कुछ वही प्रभु है। कैसे जानोगे? संतों की शरण में जाओ, साधना करो, तब जान पाओगे। ऐसे जान पाओगे? दूध में घी है, निकाल दो, ऐसे प्रक्रिया के द्वारा निकलेगा। ऐसे प्रक्रिया के द्वारा तुम परमात्मा को जान सकते हो, साधना के द्वारा नहीं, ऐसे नहीं जान सकते। अब बिना देखे कहते हैं विज्ञान नहीं मानता है। कितनी ऐसी चीजें हैं जो बिना देखे तुम मान रहे हो यार। ऑक्सीजन देखा है कैसा होता है? काला की गोरा, चौड़ा, मोटा, लंबा, कैसा होता है? लेकिन मानते हो ना ऑक्सीजन है। कितनी ऐसी प्रकृति में वस्तुएं जो है केवल मानने से है। हमारा जीवन है, हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा हमारा जीवन, हमारा प्राण है। कैसे जानोगे? साधना करो। यहां साक्षात शास्त्र कह रहा है प्रत्यक्ष और अनुमान जितने भी प्रमाण, उनको प्रमाणित करने वाले तो आप हैं। आपको कौन प्रमाणित करे? आप स्वतः सिद्ध है। कैसे जाना जाए परमात्मा को? मन लगाने से। जब परमात्मा में मन लगाया जाए, उसकी विधि क्या है? सब जगह से मन हटाकर एकमात्र जो गुरुदेव ने परमात्मा का रूप बताया, उस निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करो। अर्थात सब कुछ अंदर से त्याग कर एकमात्र परमात्मा का चिंतन, अभी अनुभव में आ जाएगा। हे शुद्ध सत्वमय वसुदेव के पुत्र वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह के रूप में आप भक्तों को सुख देने के लिए प्रकट हुए। हे श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप अंतःकरण और उसकी वृत्तियों के पकड़ में आने वाले नहीं हैं, सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी, क्योंकि उसके प्रकाशक हैं। अंतःकरण के प्रकाशक हैं। अंतःकरण आपको नहीं जान सकता। कुछ कुछ जब अंतःकरण पवित्र होता है तो संकेत मिलने लगता है ईश्वर का। आप अंतःकरण के साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। ये मूल प्रकृति से प्रकट त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। आप मूल प्रकृति में विहार करते हैं। ये स्थूल सूक्ष्म ये कारण जगत आपसे ही सिद्ध है, इसलिए इनके द्वारा परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। अविनाशी मम स्वरूप से
उसी अविनाशी को जाना जा सकता है। अपने आप से अपने आप को जाना जा सकता है। बड़ा विशुद्ध मार्ग है, इसमें बहुत अंतःकरण की पवित्रता चाहिए। संपूर्ण विश्व प्रपंच के निषेध के बाद जो बचता है वो आपका स्वरूप है। हे विश्व के आदिदेव साक्षी, अज्ञान के द्वारा सत्य की भ्रांति हो गई, इसलिए स्वरूप का ज्ञान किसी को नहीं हो रहा, इसलिए आपका साक्षात्कार नहीं हो रहा। कौन बैठा है अपने स्वरूप में? देह में तो ये सब बैठे हैं, देह के ही विकार भाव। यद्यपि प्रभु आप में कर्तापन न होने के कारण कोई भी कर्म आपको बांध नहीं सकता, क्योंकि आप निष्क्रिय हैं। तथापि अनादि काल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। आपकी लीला अमोघ है, आप सत्य संकल्प है, इसीलिए जीवों के संस्कार रूप छिपे हुए स्वभावों को आप अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। त्रिलोकी में 3 प्रकार के प्राणी हैं, सतोगुण प्रधान शांत, रजोगुण प्रधान अशांत और तमोगुण प्रधान मूढ़। वे सब की सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी सत्वगुण प्रधान शांत जन ही आपको विशेष प्रिय हैं। आपका अवतार लीलाएं ये साधु जनों की रक्षा और धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए है। प्रभु, एक बार तो अपराध सह लेना चाहिए अपने सेवक का। ये नाग मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान अब कृपा कर दीजिए, नहीं ये कालिया मरने ही वाला है, मर जाएगा ये। साधु पुरुष सदा से हम अबलाओं पर दया करते आए, अतः ये दया कीजिए कि हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को आप हमें दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। जो श्रद्धा से आपकी आज्ञा का पालन करता है वो सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, ऐसे भगवान की स्तुति नाग पत्नियों ने की। भगवान के श्री चरणों की ठोकरों से काली नाग के फण छिन्न भिन्न हो गए थे, बेसुध हो गया था। जब नाग पत्नियों ने स्तुति की तो भगवान ने छोड़ दिया। अब काले नाग को धीरे धीरे फिर सामर्थ्य आई, चेतना आई, बड़ी कठिनता से श्वास लिया और आंख खोल कर देखा। अब उसको लग रहा है ये तो साक्षात भगवान है। बड़ी दीनता से हाथ जोड़ करके बोला। देखो, ये बात सत्य है जो कालिया बोल रहा है। इसी का परिवर्तन भजन से किया जाता है। कालिया ने कहा कि नाराज मत होना महाराज, हम जन्म से ही दुष्ट और तमोगुणी स्वभाव के होते हैं, और जो हमसे बैर करे तो बहुत वर्षों तक हम अपने स्वभाव में उस वैर को याद रखते हैं और फिर बदला जरूर लेते हैं। वर्षों, कई वर्ष तक आपकी आकृति उसके दिमाग में रहेगी और जब फंसोगे तब वो बदला ले लेगा। और ये प्रभु, ये स्वभाव आपके द्वारा रचा गया है, इसी को बदलना है। याजु परे मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस जाओ। हर समय हमारा अगर भगवत चिंतन चला तो मायाकृत स्वभाव बदल जाएगा। प्रभु, स्वभाव छोड़ना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन है अपना स्वभाव। जो स्वभाव बना है वो कारण देह है, इसी का परिवर्तन हो जाए तो मानो भजन का प्रभाव हो गया। वीर बल योनि बीज चित्त आकृतियों का निर्माण, ये सब स्वभाव के अनुसार ही होता है। प्रभु, सृष्टि में हम जितने सर्प हैं ये जन्म से ही बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं। स्वामी, हम सब आपकी माया के चक्र में मोहित हो रहे हैं, फिर अपने प्रयत्न से इस दुस्तेज माया का त्याग कैसे करें? आप सर्वज्ञ संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, आप हमारे स्वभाव के भी स्वामी हैं, माया के भी स्वामी हैं। अब मैं जान गया आप कौन हो। प्रभु, आप चाहे क्षमा करो या दंड दो, दोनों में मुझे कृपा दिखाई देती है।
काली नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कालिया अब तुझे यहां वृंदावन में नहीं रहना है, ये हमारी लीला भूमि है, तेरे रहने से सब जल दूषित हो रहा है, तो अपनी पत्नी पुत्र परिवार सबको ले और यहां से चला जा। गौएं और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करें। तेरी और मेरी इस बात को जो सुनेगा उसे कभी सर्पों से भय नहीं रहेगा। कालिया का मर्दन और काली नाग की बात और भगवान की बात जो सुनेगा उसे सर्पों से कोई भय नहीं रहेगा, ये भगवान आदेश करते हैं। मैंने इस काली दह में हृदय में कीड़ा की है, इसलिए जो काली दह में स्नान करेगा, पित्त तर्पण करेगा, उपवास करेगा, और सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। अब यमुना जी छोड़कर इधर हो गई, यानी पहले यहीं से यमुना जी प्रवाहित थी। मैं जानता हूं कि तू गरुण जी के भय से रमणक द्वीप छोड़कर यहां बसा, क्योंकि गरुण जी आ नहीं सकते, सौभरी जी का साप है। अब जा, तेरे शरीर में मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए, इसलिए गरुण भगवान से तुझे कोई अब भय नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। ऐसी आज्ञा पाकर काली नाग और उसकी पत्नियां बड़े आनंद से भगवान का पूजन किया। दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन, उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन काली नाग ने किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से भगवान की परिक्रमा की, फिर साष्टांग भगवान की दंडवत की, फिर अनुमति ली। अपनी पत्नियों, पुत्रों, बंधु बांधवों के साथ काली नाग रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो जल विषहीन ही नहीं, अमृत के समान प्रभावशाली बन गया, और ऐसा जल था कि पी लेने पर गाय बछड़े सखा सब पधार गए थे।